हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू अपडेट के साथ। पीपीएमटी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की एक न्यू नोटिफिकेशन आई है जो कि है रिगार्डिंग सेकेंड काउंसलिंग। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और आप पीपीएमटी आपने दिया था, क्वालिफाई किया था और आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस जो नोटिफिकेशन है उसे जरूर ध्यान से देख लेना। नोटिफिकेशन मैं साइड में शो कर भी रही हूँ। इसमें आपको कुछ डेट वाइज शेड्यूल दिया हुआ है। पहला पॉइंट है कि ऑल पीपीएमटी कैंडिडेट्स विल सबमिट ऑनलाइन प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज कैटेगरी कोटा, जो भी आपका है उसके थ्रू। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे सबमिट करोगे। ये कब से कब कर सकते हो, ये रिवाइज्ड डेट्स हैं, सो ध्यान से देखना। 11th ऑफ 9th मंथ से 16th ऑफ 9th मंथ तक, मतलब ये 11 से 16 ये सितंबर तक आप इसमें अपना जो भी सिलेक्टेड कॉलेजेस हैं वो कर लेना। फिर अब ये जो पॉइंट है ये थोड़ा ध्यान से फिल करना, बिकॉज फर्स्ट काउंसलिंग में भी जरूर आपने फिल किया ही होएगा, है ना। तो उसका भी एक्सपीरियंस है आपके पास। कई बच्चों का रैंक तो पीछे था बट उन्होंने इतने मतलब टॉप वाले कॉलेजेस फिल किए थे तो उनको कोई भी अलॉट नहीं हुआ, या जो वो चाहते थे उन्हें वो नहीं अलॉट हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो उस चीज से सीख हमें ये मिलती है कि सेकंड काउंसलिंग में आप सुधर जाओ। जो आपका रैंक है आप उसी के अकॉर्डिंग फिल करो। ये ना हो कि आपका रैंक तो बहुत पीछे और आपको कि जो टॉप नंबर पे कॉलेज आता है मैंने वही लेना है ना। आप ध्यान से फिल करना और कई सारे फिल कर देना। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में भी काफी सारे जो कॉलेजेस हैं वो सिलेक्ट हो रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 3 ही सिलेक्ट कर पा रहे हो, काफी सारे थे। कई बच्चों ने काफी सिलेक्ट भी किए हैं। तो जितने मैक्सिमम हो पाएंगे सिलेक्ट आप कर देना और अपने रैंक के अकॉर्डिंग करना। ये नहीं कि आप कहो कि भाई हाँ हमने तो वो कॉलेज लेना है, वो कॉलेज लेना है। देख लो और जरूर जो फर्स्ट काउंसलिंग की जो वो थी लिस्ट आई थी कि किसको कौन सा लॉट हुआ है उसको भी थोड़ा रेफर कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब वो कॉलेज की डिमांड रही है, कितना वो फिल हो चुका है ना। तो वो चीज भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो 2 चीजें उसमें जरूर देखो। एक तो कोशिश करो कि आप वहां पे जाके उस कॉलेज को विजिट कर लो कि वो आपको कितना दूर है, वहां की लोकेलिटी कैसी है, आपको पसंद आ भी रहा है वहां पे रहना सहना या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसे कॉलेज फिल कर दिए थे जो मतलब वो ले ही नहीं सकते थे, या तो दूर बहुत है या वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा है कि उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि जी हम सेकंड में कर लेंगे, बट इसके बाद अभी कुछ नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सोच समझ के केयरफुली अपना डिसीजन लेना। आई विल सजेस्ट कि आप उस कॉलेज में जाओ जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो। वहां पे जाके माहौल देखो, बच्चों से पूछो, इन्वायरमेंट देखो एंड मोर इम्पोर्टेंटली उस कॉलेज की फीस, फुल जो फीस है उसका डिस्क्रिप्शन ले लो कि कितनी फीस जो है वो यहाँ पे लगेगी। क्योंकि पहले भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज्यादा होती है तो बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में भी फिल तो कर दिया। फिर जब उन्होंने देखा कि इतनी सारी फीस है हम तो पे नहीं कर सकते तो हम क्या करें। तो अब ऐसा कुछ भी रिस्क मत लेना। फीस भी देख लो, एनवायरनमेंट भी देख लो, उस कॉलेज को देखो कि आप आ जा भी सकते हो, क्योंकि पढ़ना है तो आना जाना तो पड़ेगा। देखो कि वो पॉसिबिलिटी है वहां पे रहने की, ऐसा नहीं बस ऐसी हवा में ही फिल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट जो है वो उसकी प्रोसेसिंग चलेगी 17th ऑफ 9th मंथ टू 18th, मतलब ये 17th एंड 18th को। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, अब ये जो आप फिल करोगे इसकी रिजल्ट कह लो या अलॉटमेंट लिस्ट कह लो, ये आ जाएगी अप टू 20th ऑफ 9th मंथ के करीब बनाई जाएगी। फिर है कि इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस, कोई भी अगर ऑब्जेक्शंस हैं तो वो वहां पे फिर आप 21st ऑफ 9th मंथ 2023 को करोगे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस टू प्रोविजनल अलॉटमेंट इफ एनी, अगर कोई है, बाय एस्पिरेंट्स थ्रू पर्सनल अपीयरेंस अलोंग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द एडमिशन ब्रांच BFUHS फरीदकोट। मतलब ऑनलाइन मेल वगैरह कुछ नहीं, आपको वहां जाना पड़ेगा पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। और ये आप 5 बजे तक कर सकते हो ऑन 21st ऑफ 9th मंथ 2023। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस देयर इज एनी चेंज, अगर कहते कोई चेंज होएगा अलॉटमेंट लिस्ट में तो वो ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद वो फिर 21st ऑफ 9th मंथ को वो लिस्ट आ जाएगी। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको भी जो सीट अलोकेट हुई है वो फिर जाएंगे। देखो, कैंडिडेट्स टू हुम सीट विल बी एलोकेटेड विल रिपोर्ट टू रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज फॉर ज्वाइनिंग। वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, वहां पे उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, मेडिकल चेकअप किया जाएगा एंड विल डिपॉजिट फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। जो उनकी वेबसाइट पे है वहां पे फीस पे करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई उस कॉलेज में जाके करवाएंगे। और ये कब होना है, 22nd ऑफ 9th मंथ से 26th ऑफ 9th मंथ। तो यही नोटिस था जो फरीदकोट जो यूनिवर्सिटी है BFUHS उसके थ्रू आया था। सेकेंड काउंसलिंग का राउंड ओपन है तो आप ये कर सकते हो। ये 11 से 16 तक आप कर पाओगे फिर, तो ये कर देना। जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी हैं उसको ध्यान में रखना।
अगर किसी स्टूडेंट का रैंक बहुत पीछे है जो इसमें भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हौसला हारने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये आपके पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं था, अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस भी आएंगे। आपको बिल्कुल हौसला नहीं हारना। आप जो है वो इसके बाद आई विल सजेस्ट नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इसके बाद भी कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे या तो उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है ना, और या फिर ये है कि उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने से बेहतर तो ये है कि आप ड्रॉप ले लो और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी शुरू करो। नेक्स्ट ईयर आप तैयारी करके बिल्कुल अच्छा रैंक लो और अपनी गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योर करो सीट, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो बाकी देखो सेकंड में अप्लाई करो। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बैचेस हैं, एनुअल बैचेस, वो हमारे पास स्टार्ट हो चुकी हैं। दिस ईयर भी हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अमेजिंग रहे हैं। सिंगल डिजिट रैंक इवन जो अच्छे रैंक्स हैं वो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, फिर 11, 12, 13, ऐसे 12, 13 वाली लाइन में, फिर उसके आगे आगे थे। धीरे धीरे करके वीडियोस पोस्ट कर भी रहे हैं। बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। तो आपका भी जरूर ज्वाइन करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करने को तैयार हैं तो जरूर अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। आप ये डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट करके नेक्स्ट ईयर का जो एडमिशन का जो प्रोसीजर है कि कैसे कैसे वे रहेगा ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेस अवेलेबल हैं। आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। एंड आई रियली प्रे कि आप जो भी चाहते हैं ना वो जल्द से जल्द हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।